जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। आज 1 जनवरी 2024 यानी आज के दिन से फिर से एक नए वर्ष का आरंभ होने जा रहा है। सब जगह पर हैप्पी न्यू ईयर के गुड विशेस पढ़े और सुने जा रहे हैं। सभी लोग एक दूसरों को हैप्पी न्यू ईयर की विशेस दे रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे में हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा क्या है जो हम आज के दिन को हैप्पी और न्यू दोनों ही विशेषणों के साथ में संबोधित कर रहे हैं। यानी आज के इस दिन में या कहें आगे आने वाले पूरे वर्ष में क्या हैप्पी हो सकता है और क्या न्यू हो सकता है। हाँ, यह बात उचित है कि आज वर्ष का पहला दिन है, नया एक वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। 2023 का कैलेंडर अब पुराना हो चुका है, अब वह बाय बाय कर चुका है और आज से 2024 का न्यू कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है। तो हम सभी के लिए ये निश्चित रूप से एक नया दिन है। तो हम सभी लोग कहते हैं कि अगर आज हम लोग खुशियाँ मनाएंगे, खुश रहेंगे, आज के दिन अगर हैप्पी रहेंगे तो पूरा वर्ष खुशनुमा बीतेगा। अच्छी बात है, लेकिन क्या आप सब लोग अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर भी इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि पिछले वर्ष भी तो आपने यही कहा था कि 1 जनवरी को हम अगर खुश रहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे तो पूरा साल हमारा बहुत हैप्पी जाने वाला है। क्या पूरा साल आपका खुशनुमा बीता था? अनुभव की सत्यता की जांच करें तो अनुभव तो यही कहेगा कि पूरा दिन तो उस दिन तो हम खुशनुमा रह लिए, लेकिन पूरा वर्ष हमारा खुश रहा हो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पूरा साल एक बहुत बड़ी बात होती है और पूरे साल में कई तरह की परिस्थितियां आती है, कई तरह के संघर्ष, चुनौतियां आती है जिनको हमें फेस करना पड़ता है। ऐसे में हर दिन तो खुशनुमा नहीं बीता जाता। तब फिर हम कैसे कह दें कि एक दिन खुश रहने से भला सारे दिन खुश हो जाएंगे? नहीं, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा, क्योंकि खुशियाँ मनाना हमारा एक सचेतन प्रयास होगा। यानी खुशियाँ हर दिन हमें खुश रहने के लिए संकल्प करना होगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक दिन खुश रह लिए तो इससे आगे आने वाले 364 दिन अपने आप खुशनुमा हो जाएंगे। नहीं, खुश रहना हमारा अपना एक स्वतंत्र चुनाव है और जिसको कि हमें हर दिन सुबह उठकर अपने आप के साथ ये रिजोल्यूशन करना होगा कि हमें आज के दिन खुश रहना है। यानी एवरी डे वी हैव टू मेक डिसीजन विद आवरसेल्व्स। हमें खुद को, अपने आप को ये निर्णय देना होगा कि आज का दिन मेरा खुश रहने वाला है और आज के दिन चाहे जो स्थिति आए मैं खुश ही रहूँगा। इस तरह का अगर संकल्प, इस तरह का निर्णय अगर हमारा होगा तो ये कहा जा सकता है कि हमारा पूरा वर्ष खुशनुमा बीतेगा। ये खुशियाँ अपने आप से नहीं आती, खुशियों को हम खरीद सकते हैं, खुशियों को हम चुन सकते हैं। इस तरह से हमारा पूरा वर्ष भी हैप्पी रह सकता है। अब आते हैं हम न्यू के ऊपर कि ये न्यू ईयर है। तो अगर प्रकृति की बात करें तो ये प्रकृति तो हमेशा ही न्यू ही होती है। यानी इस नेचर के अंदर कभी कुछ भी पुराना नहीं होता। चाहे हमें ऐसा लगता हो कि ये प्रकृति तो सदा ही एक जैसी रहती है, इस प्रकृति में कहाँ कुछ बदलाव हो रहा है, सब कुछ एक जैसा ही तो रिपीटेशन है। वही पेड़ कल भी थे, वही फूल आज भी खिला है, वही सूर्य, वही बादल, वही बरसात, वही चंद्रमा, वही आसमान, सब कुछ तो एक जैसा है। लेकिन नहीं, एक जैसा होना कभी प्रकृति ने सीखा ही नहीं है। प्रकृति कभी भी अपने आप को दोहराती नहीं है, लेकिन ये जो दोहराव है और इस रिपीटेशन के कारण जो बोरियत फील होती है वो सिर्फ इंसान के मन की ही एक विशिष्टता है। यानी हमारा इंसानी दिमाग ही है जो कि हर रिपीटेशन में बोरियत महसूस करने लगता है और हमें ऐसा लगता भी है कि ये पूरा जीवन बस एक दोहराव ही तो है। क्या है, सुबह उठ के फिर से वही तैयार हो, काम करो, ऑफिस जाओ या अपनी दुकान संभालो, फिर से वही दिन भर की थकान, फिर से वही घर में आने पर
पेरेंट्स की किचकिच या अपने स्पाउस की या बच्चों की किचकिच, इन सब से बहुत ऊब जाते हैं, हम थक जाते हैं और तब हमें ब्रेक्स लेने की ज़रूरत होती है, वेकेशंस पे जाने की ज़रूरत होती है, हर वो चीज़ करने की हमें ज़रूरत पड़ती है जो हमें खुश करे या जो फिर से हमें एक नया और तरोताज़ा अनुभव प्रदान कर सके। तो ये सिर्फ इंसानी मन की ही एक विशेषता है कि वह पुनः पुनः दोहराव करता रहता है और उस दोहराव में फिर बोरियत महसूस करने लगता है। और ये बोरियत या मोनोटोनस जो भी हमें फील होता है कि बहुत ही एकरस हो गया है, ये सब इसीलिए लगता है क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी लाइफ एक रिपीटेशन हो गई है। लेकिन अगर जीवन को सही मायने में देखें तो जीवन अपने इस नमूने को अपने आप कभी दोहरा ही नहीं सकता है। जीवन में हमेशा नवीनता बनी रहती है। जब कोई गुलाब का फूल खिलता है तो यह पिछले किसी गुलाब के फूल के खिलने का दोहराव नहीं है, यानी हर फूल की खिलावट अलग ढंग की होगी, उसकी अपनी यूनिकनेस होगी। प्रकृति में हमेशा एक रहस्यमयी ताजगी बरकरार रहती है। लेकिन चूंकि हम हमेशा ताज़े नहीं होते हैं, हम हमेशा फ्रेश माइंड के साथ नहीं जीते हैं, इसीलिए हमें हमेशा बोरियत महसूस होने लगती है क्योंकि हम हमेशा पुराने को ही दोहराते चले जाते हैं। और जितनी भी हमारी आदतें हैं वो सब आदतें क्या है, एक दोहराव ही तो है। आदत का मतलब ही वो है कि आप कोई चीज़ को बार बार पुनरुक्त करते चले जा रहे हो, बार बार सेम एक्शन, सेम डूइंग्स या सेम वर्ड, सेम रिपीटेशन, तो वो सब चीज़ें आदत बन जाती है। इसी का तो नाम आदत है। और अगर हम अपने आप को बोरियत फील नहीं कराना चाहते हैं, मोनोटोनी में नहीं जीना चाहते हैं, तो हमें अपने आप की आदतों से मुक्त होना होगा। सबसे पहले अगर हम सचमुच ही न्यू ईयर में न्यू वर्जन के साथ में जीना चाहते हैं, सब कुछ न्यूनेस चाहते हैं, तो हमें अपनी आदतों को सजगता से जांच कर, परख कर, उनका निरीक्षण करके उन आदतों की गुलामी से बाहर आना होगा। सचमुच कई लोगों को आपने भी देखा होगा या शायद आप स्वयं भी इस चीज़ को अपने जीवन में महसूस करते होंगे कि मेरी ऐसी आदत हो चुकी है कि अगर सुबह के समय में चाय ना पिए तो हम फ्रेश नहीं हो पाते, सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है, सर भारी होने लगता है, या अगर सिगरेट नहीं पिए तो कुछ दिमाग में दर्द होने लगता है, या हाथ में कुछ पढ़ने को ना मिले तो मैं कुछ बैठ नहीं सकता। घंटों अकेले अगर मुझे बैठना है तो या तो फ़ोन चाहिए कुछ पढ़ने को, या फिर कोई बुक चाहिए, या कोई ना कोई बातचीत करने को चाहिए। यानी कुल मिलाकर अकेला मैं बैठ नहीं सकता। या मैं अगर इस तरीके का खाना नहीं खाता तो मेरे पेट में कुछ गड़बड़ होने लगती है, तो मैं स्ट्रेस में चला जाता हूँ। या जब भी मेरा सर दुखता है तो मुझे फला तरह की चीज़ चाहिए, फला तरह का माहौल चाहिए, तभी मैं ठीक हो पाता हूँ। या कई लोगों को आदत होती है कि जब तक घर में ना जाऊँ, अपने रूम में ना पहुँचूँ, तब तक सब कुछ बड़ा अजीब लगता है। अपना मनपसंद टीवी सीरियल ना देखूं तब तो मुझे जैसे बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, घर पे पहुंचकर पहले अपना सीरियल देखना है। या कई लोगों को धार्मिक क्रियाओं की भी ऐसी आदत हो जाती है कि अगर मंदिर ना जाऊं तो दिन भर ऐसा लगता है जैसे आज कुछ खाली रह गया है, सामायिक ना करूं तो मन को शांति नहीं मिलती है। तो ये सब जितनी भी क्रियाएं जो हमारी शांति को भंग कर रही है, समझ लें कि वो हम पर हावी हो चुकी है और हम उनके गुलाम बन चुके हैं। तो इसीलिए ये आदतों की जो गुलामी है, अगर हम इन आदतों की गुलामी से मुक्त हो पाएं, कार्य करने में बुराई नहीं है, कोई भी आदत हो, चाय पीना हो, चाहे कुछ भी हो, आदत जब वो बन जाती है कि जिसके बिना हम रह नहीं पाते या अगर रहें तो मुश्किल होने लगती है, तो समझ लीजिए कि वो आदतें हमारे ऊपर मालकियत जमा चुकी है और हमें उसकी मालकियत को हटाना है। वो क्रिया अपने आप में गलत नहीं है, चाहे चाय पीना हो, चाहे दूध पीना हो, चाहे ध्यान करना हो, मंदिर जाना हो, सामायिक करना हो, कोई भी वस्तु या क्रिया अपने आप में बुरी नहीं है। लेकिन जब हम उसके गुलाम बन जाते हैं, उसके बिना हमारी शांति भंग होने लगती है, तब वो आदतें हमें अपनी जकड़ में, अपने चंगुल में फंसा लेती है। और इसी के इन्हीं आदतों के कारण से हम कभी भी नए और तरोताज़ा इंसान नहीं बन पाते हैं। तो आज से अगर हम सचमुच ही न्यू ईयर हर दिन नया बनाना चाहते हैं तो अपनी आदतों की गुलामी से बाहर आएं। किसी को भी वो अधिकार ना दें कि अगर वो व्यक्ति या वो वस्तु अगर मुझे ना मिली तो मैं बहुत ही अशांत हो जाऊंगा, बेचैन हो जाऊंगा, बहुत ही स्ट्रेस में आ जाऊंगा। ऐसी स्वतंत्रता
किसी अन्य को ना मिले, इस बात की सजगता रहे। और साथ ही साथ हमारी दृष्टि को हम नया करते जाएं। जो लोग खोज करते हैं और न्यू कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई जगह जाते हैं या नए दृश्य देखना चाहते हैं, तो ये जो खोज की वास्तविक यात्रा है, ये नए दृश्यों की खोज में नहीं छुपी होती है, बल्कि हमारे पास में उन्हें देखने के लिए नई दृष्टि होनी चाहिए। यानी नेचर तो सब जगह वही होगा, अपने अलग अलग अंदाज़ों में, अलग अलग रूपों में, लेकिन अगर हमारे पास में उसे देखने की नई दृष्टि नहीं है तो हम अच्छी से अच्छी नेचुरल ब्यूटी के पास जाकर भी कहेंगे क्या है, ये तो वही पहाड़ है, वैसे ही झरने हैं जैसे वहाँ पर देखे थे, जैसे फला जगह देखे थे, ये तो वैसे ही है। नहीं, अगर आप सचमुच में कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं तो अपने घर की बालकनी के बाहर रहे पेड़ों पर, उन पर चहचहाते पक्षियों की कलरव को सुनेंगे तो कभी भी एक जैसी उनकी आवाज़, एक जैसे पेड़, एक जैसे पत्ते, एक जैसी हवा को महसूस नहीं करेंगे। यानी प्रकृति का हर घटक हर दिन नया है, हमें उन्हें देखने की दृष्टि बस नई होनी चाहिए। हम अगर तरोताज़ा होते हैं, नई दृष्टि रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम बोरियत फील नहीं करेंगे। बाकी कार्य तो सबको अपना अपना रोज़ का वही करना है। यानी एक आर्किटेक्ट को अपना पूरा जीवन रेखा चित्र ही बनाने हैं, डॉक्टर को अपना पूरा जीवन अपने पेशेंट्स को देखने में बिताना है, टीचर को हर दिन उसी क्लासरूम में जाकर उन्हीं बच्चों को पढ़ाना है, एक गृहिणी को हर दिन वही खाना बनाना है, भोजन बनाना है, और एक गृह स्वामी को अपना वही बिजनेस या वही जॉब काम करना है। लेकिन इन सब कार्यों को करने के बावजूद हर दिन एक नई दृष्टि हमारे भीतर हो सकती है, एक नया उमंग, एक नया उत्साह हमारे भीतर हो सकता है, जो हमारे हर दिन को न्यूनेस का फीलिंग देवे, हर दिन को नया बना दे। और साथ ही साथ एक संकल्प रोज़ का सुबह अपने साथ उठकर हम करें कि आज के दिन चाहे जो हो जाए, मुझे अपनी खुशियों को ही चुनना है। यानी कैसी भी स्थिति हो, मुझे खुशी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हर हाल में खुश ही बना रहूँगा। इस तरह से अगर हम खुश रहने के लिए संकल्पित होते हैं तो निश्चित रूप से हम हर दिन को हैप्पी होकर के मना पाएंगे, और तभी हमारा ये आज का जो विशेस देना है, हैप्पी न्यू ईयर, ये सचमुच सार्थक हो पाएगा। तो आज के दिन गुरुवाणी भी हमें यही संदेश देती है कि आप सभी लोग खुशियों का सजगता पूर्वक चुनाव करो, खुशियों को सजग होकर के कॉन्शियसली उनको ही सेलेक्ट करो कि हमें खुश ही रहना है। तो हम सभी खुशियाँ खरीदें एक नई दृष्टि के साथ में, हमारा पूरा जीवन खुशनुमा हो, पूरा वर्ष मंगलमय हो, यही सद्भावना, मंगल कामना। जय हो, जय हो, जय हो, सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।